हेलो हेलो। गुणनखंड एलसीएम कल देख रहे थे। कल इसका बता दिया था वैसे, जब गुणनखंड वाला निकालना है। ये पहले क्लास से ही चल रहा है ऐसा देखा जाए तो। जैसे इधर दे दिया मुझको 40, 68, 72। अब इसका सबसे पहले क्या निकालने आना चाहिए आपको? गुणनखंड। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो जैसे मैं पहले मेथड से बताया था, या तो आप बच्चों वाला खेल खेल सकते हो। कैसे? ऐसे वाला 40, ठीक है, 2 दहम 40 है। 2 दहम 40 कैसे हो? 2 दूने 4, 2 दहम 20, 2 पंचे 10, ये ऐसे। ठीक है, तो ऐसे भी आप क्या कर सकते थे, गुणनखंड निकाल सकते हो। लेकिन ये करोगे तो डबल डबल लिखना पड़ेगा। उससे अच्छा आप थोड़ा फास्ट निकालना सीखिए। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? यहाँ 4 गुणा 10 लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2, और इसको क्या लिखेंगे? 2 गुणा 5। ये निकालने सीखना है आपको। तो ये क्या बन गया आपका? 2 का घात 3 गुणा 5 बनेगा। इधर 68 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 17 चौक 68 लिख सकता हूँ। 17 मतलब पहाड़ा याद रहना चाहिए तभी तो आएगा। अब देखो, या तो 2 से भाग दे सकते थे इसको, शुरू से 2 से भाग सकते थे ऐसे, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। अब उसके बाद लिख सकते थे ऐसे 2 गुना, और 34 को लिख सकते हो 2 गुना 17। तो ये क्या बना? 2 का घात 2 गुना 17। 2 बार है तो 2 का घात 2। ठीक, इसके बाद क्या आएगा? 72 का 8 निया 72 आएगा। अब 8 निया 72 है तो 8 गुना 9, और 8 गुना 9 है तो ये किसका घात होता है? 2 का घात 3, और ये 3 का घात 2। ये ऐसे लिखने आना चाहिए। ठीक, अब क्या करना है हमको? तीनों में देखना है। पहले क्या देख लेते हैं? एचसीएफ। तो नाम में ही छुपा है। जब आपको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है? महत्तम। छोटा निकालो। महत्तम के लिए क्या निकालो? छोटा घात। सभी में रहना चाहिए, सभी में। ठीक, और एलसीएम है तो लिखा क्या है? लघुत्तम। इसका उल्टा क्या निकालना है? बड़े घात को निकालना है। तो यहाँ अगर मैं एचसीएफ बोल रहा हूँ तो महत्तम निकालना है, तो क्या निकालना है? महत्तम का उल्टा लघुत्तम। अब देखो 2 का घात 3 है, 2 का घात 2 है, 2 का घात 3 है। सबसे छोटा घात कौन सा है इसमें? 2 का घात 2, इसलिए आपका यहाँ 2 का घात 2 बाहर निकलेगा। अब देखो यहाँ 5 तो है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो 5 का घात 0 है क्या? यहाँ कुछ नहीं है मतलब। इतना पता है कि नहीं है? बेसिक। बेसिक क्या होता है? किसी चीज का घात 0 है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। कुछ भी संख्या लिख लो, अगर उसका घात 0 है मतलब 1 है। तो यहाँ 1 है कि नहीं है? 1 गुणा है ना, तो 5 का घात 0 है क्या इसमें? हाँ है। तो यहाँ 5 का घात 1 बड़ा है कि 5 का घात 0? 5 का घात 1 बड़ा है, तो हमको क्या लेना था? छोटा वाला। इसलिए 5 का घात 0 लूंगा तो 1 बन के खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब 5 का घात 1 छोटा है करके मत ले लेना उसको, उससे भी छोटा घात होता है 5 का घात 0। तो 0 को लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब हम किसको छोड़ देंगे? 5 को छोड़ेंगे। 5 का घात 0 ले लिया ऐसा समझ लो। वैसे 17 का घात 1 है, इसमें नहीं है मतलब 17 का घात 0 वाला है अभी। 17 का घात 0 लिया, छोड़ दो। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए आपका ये आपका क्या है? एचसीएफ है। आगे समझ में? सबसे छोटा घात तो 2 का घात 3 था, 2 का घात 2 था, 2 का घात 3 था। ये सब में तो बढ़िया था 2 का घात 2, लेकिन बाकी सब में 5 नहीं है, छोड़ दीजिए। क्योंकि एचसीएफ के लिए तीनों में क्या चाहिए? कॉमन चाहिए। कल से निकाल रहे हो, परसों से निकाल रहे हो, जब से निकाल रहे हैं तब से निकाल रहे हो। लेकिन एलसीएम में क्या करते हैं? सबसे खींचते हैं, जितना खींच सको। लघुत्तम में क्या खींचना है? बड़ा घात। तो यहाँ 3 घात 2 घात 3 घात, बड़ा कौन सा है? 3 घात। ठीक, अब देखो 5 को भी खींचना पड़ेगा। एलसीएम में सबको खींचते हैं ना, तो 5 को भी खींचेंगे। पहले छोटा लगा खींच लेते हैं। 3, 3 का घात 2 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, तो बड़ा वाला तो वही है 3 का घात 2। आगे समझ में? और उसके बाद क्या है? 5, 5 का घात 1 ही बड़ा है, देख लो।
उसके बाद क्या आएगा 17 का घात 1, ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम बनेगा। तो ऐसे दे के कभी कभी इसको ही दे देता है डायरेक्ट, सरल हो जाता है कि महत्तम निकालना है तो हमको बस छोटा घात देखना है, लघुत्तम निकालना है तो बड़ा घात। और ऐसे दिया है और ऐसे में आपका ऑप्शन है तो पहले इसको तोड़ना पड़ेगा तब जाके इस ऑप्शन तक पहुंचोगे। आगे समझ में? तो कल हमने ये देखा था। चलिए अब बताते जाइए बिना पेन कॉपी के क्या आएगा इसमें। बिना पेन कॉपी के नहीं बता सकते। हाँ 48, इसको पहले क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। चलो तोड़ते हैं। 48, 50 और 98। तो पहले 48 का पोस्टमार्टम करो, क्या लिखूं? ऐसा वाला तोड़ना जिसमें आपको घन वन कुछ मिले। 8 छक्के 48 ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। या तो और बढ़िया 16 3 48। क्यों? क्योंकि 16 क्या है 2 का घात 4 है। घात वाले में तोड़ोगे ना जल्दी आएगा, बढ़िया। 2 का घात 4 हो गया और ये 3 का घात 1। आगे समझ में? 48 के बाद क्या है 50। ऐसा कोई वर्ग याद आ रहा है क्या? 25 दूने 50 आ गया ना। 2 को पहले लिख दो और ये क्या है 5 का वर्ग है। समझ आ रहा है? इसके बाद क्या है 98। कुछ खोजो 98 में। 14 सत्ते 98 और कुछ नहीं आ रहा है। तो 14 सत्ते, अब 7 का ये वर्ग आएगा। देखो 2 सत्ते हो गए तो 2 गुना 7 का वर्ग करके लिख दो ऐसे, ठीक। इसके बाद क्या है 54। 54 में क्या दिख रहा है 27 दूने 54 कर सकते हो, या नहीं समझ आ रहा है तो 9 छक्के 54 ही कर लो। उसके बाद ये 3 है और इसमें एक और 3 है, तो यहाँ के एक 3 और ये डबल 3 है, क्या है 3 का वर्ग है, क्या बन जाएगा 3 का घात 3 और यहाँ क्या बचा 2। ये एडवांस आपको सीखना है, ठीक। इसके बाद क्या है 72। क्या लिखूं 8 निया 72, मतलब 2 का घात 3 और 3 का घात 2। ये सबको आता है इतना करने? हाँ। अब क्या निकालना है हमको? अगर एचसीएफ तो क्या देखना है महत्तम निकालने के लिए छोटा घात। चलो खोजो। 2 का घात सबसे छोटा वाला कौन सा है? 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब सब में है, इसलिए 2 का घात 1 ही आपका सबसे छोटा था। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, खत्म। अब एचसीएफ नहीं मिलेगा क्योंकि सभी में रहना चाहिए ना कॉमन। सभी में 2 था और 2 का घात 1 निकाल सकते थे इसलिए निकाल लिया। अब सभी में कुछ नहीं है, देखो यहाँ 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है। अब कहाँ का कुछ मिलेगा? अगर मैं 5 खोजने जाऊंगा तो यहाँ तो है ही नहीं। तो कोई भी एक को पकड़ना है और खोजना है। जैसे 2 है, 2 को खोज लिया निकाल लिया अगर है तो। 3 है, 3 को खोज लिया निकाल लिया अगर है तो। अब उसके बाद कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उधर से अगर खोजना चाहोगे तो इधर ही नहीं मिलेगा यार। तो यहाँ पहले ही वाले को पकड़ के आपको खोज लेना है, या सबसे छोटे वाले को पकड़ लेना है। ये इसमें मतलब क्या है 2 है ना, तो इसको पकड़ के मैंने खोज लिया, ठीक है। एचसीएफ आया 2 का घात 1। एलसीएम पूछता तो अब 2 के घात सबसे बड़ा वाला खोजना है। कितना है 2 का घात 4। 3 का घात सबसे बड़ा वाला खोजो। 1 है यहाँ, 3 का घात 3 है। 3 के बाद यहाँ से कंप्लीट 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 5 बचा है। 5 का घात यहाँ 2 है, 2 है, ठीक है। ये भी कंप्लीट, ये तो कंप्लीट हो गया है। 7 को निकालो। 7 क्या है यही है, 3 और 2 निकल गया है। हाँ ये आपका क्या है एलसीएम। मिला लो भैया, बनेगा। सरल है, ऐसे निकालना है। 4 3 2 क्या नहीं, इसको तो मैं कल चर्चा में कर लिया था, एकदम सरल है। क्या पूछा है हमको? लसपा। तो लसपा के लिए लघुत्तम के लिए बड़ा घात, तो बड़ा घात क्या है 3 का बड़ा घात। इसमें देखो 3 का बड़ा घात है 3 का घात 4, 3 का घात 3, 3 का घात 2, मतलब क्या आएगा आंसर में 3 का घात 4। ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। 3 का घात 4 और 3 का घात 4। अब 5 का घात 1 है, 5 का घात 1 है और 5 का घात 3, क्या निकलेगा? तो 5 का घात ये 1 नहीं हो सकता, तो ये कट गया पूरा। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे निकालने हुए। समझ आ रहा है कैसे निकाला? एचसीएफ पूछता तो कैसे निकालते, उल्टा चलते। एचसीएफ में हम लोग क्या देखते छोटा घात, तो इसमें छोटा घात क्या है देखो 3 का घात 4 है, 3 का घात 3 है और 3 का घात 2, तो क्या रहना चाहिए आंसर में 3 का घात 2। तो फिर हम लोग इसको लेते हैं आंसर में। बाई ऑप्शन जाओगे तो जल्दी बनेगा, सबको निकालने की जरूरत नहीं है। तो अभी फिलहाल तो हमको निकालना था 3 का घात 4 वाला। ये यहाँ से आपका आंसर आ गया है।
चलिए बताइए, अब यहाँ इसको मैं सॉल्व करने सिखाया था, याद आ रहा है? जब क्या दे दे घात में, और घात में दे दे तो हमने क्या सीखा था? जैसे इधर 12 का वर्ग गुना 4 का वर्ग, ये पहली संख्या है। दूसरी संख्या है 15 का घात 3 गुना 6 का घात 2, तो इतना निकालने आना चाहिए। ये एक संख्या है और ये दूसरी संख्या, दोनों का क्या निकालना है आपको? एलसीएम एचसीएफ। तो 12 का वर्ग है तो इसको तोड़ो यार, 12 का वर्ग है, इसको तोड़ोगे तो इससे बनेगा 12 को तोड़ दो, क्या बनेगा? 12, 4 तिया 12 बनेगा। अब 12 का क्या है? ये वर्ग है, बस इतना करना है। 4 है तो उसको क्या लिख सकते हो? 2 का वर्ग पूरे का घात 2, तो 4 बस को लिखा हूं मैं, 4 को क्या लिखा हूं? 2 का वर्ग, क्योंकि ये होता है। और 12 को क्या लिखा हूं मैं? 4 तिया 12। अब 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का घात 2 और ये 3 पूरा का वर्ग, ये 2 का, अब ये आपस में क्या होता है? घात गुणा होता है, तो 2 ने ये 2 का घात क्या हो गया? 4। ये भी घात क्या हो जाएगा? अंदर में गुणा होगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो 2 अंदर में गुणा होगा तो 2 दूने 4, 2 दूने 4 और 2 एकम 2, 3 का घात 1 और 2 का घात 4, ऐसे करते तो बने लागते। अब ये 4 है और ये क्या है? 4, ये 4 बार गुणा है और यहाँ भी 4 बार गुणा है। टोटल अगर कितना बार गुणा है पूछूंगा तो इसमें कितना बार आ जाएगा? 8 बार आएगा ना। यहाँ 2 4 बार गुणा है और यहाँ भी 2 4 बार गुणा है। अब पूरा आलू और देखोगे तो 4 और 4 2 8 बार गुणा है इसमें, और 8 बार गुणा है मतलब आप क्या करते हो? उसको जोड़ते हो। इसलिए जब भी आधार समान है तो उसका घात क्या होता है? जुड़ता है, क्योंकि 2 का घात 3 है गुणा 2 का घात 2 है, तो इसको क्या लिखोगे? 3 बार गुणा लिखोगे, और इसको क्या लिखोगे? 2 बार गुणा, ऐसे तो लिखोगे। तो टोटल कितना आया? 5 बार गुणा। तो क्या किया आपने? जब आधार क्या है? सेम है, तो उसका घात क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। ये लॉजिकल है, ठीक। तो यहाँ से अगर निकाला जाए तो 4 और 4 क्या हो गया? 8 और 3 का घात हो गया 2, ये इसका आंसर है। क्लियर? अब उसका निकालिए, क्या लिख सकते हो? 15 को 5 तिया 15 का घात 3, अब इसको 2 तिया 6 का वर्ग। अब 3 का इधर गुणा होगा तो 5 का घात 3 और 3 का घात 3, अंदर में एक घात है तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, इधर क्या आ जाएगा? 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ठीक। कुछ जुड़ेगा? 2 वाला तो एक ही है, 2 वाला तो एक ही है, 3 वाला डबल है, तो 2 और 3 5 हो जाएगा और 5 का घात 3। अब हमको ये दोनों से क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ तक जाना है तोड़ तोड़ के, ठीक। तो अब देखो एलसीएम क्या आ रहा है, पहले एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ मतलब दोनों में रहना चाहिए, और महत्तम निकाल रहे हैं तो क्या देखेंगे? छोटे घात को देखेंगे। चलो 2 है दोनों में है तभी देखेंगे घात। अब यहाँ 8 है, वहाँ क्या है? तो क्या आएगा? 2 का घात 2, यहाँ 3 है वहाँ भी 3 है, यहाँ 2 वहाँ 5, कौन सा लेंगे? ये आपका एचसीएफ। वहाँ 5 है लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए एचसीएफ में दोनों में कॉमन चाहिए, ठीक है। एलसीएम क्या है? सब संख्या को लेना है, तो 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे और 5 को भी लेंगे, तो 2 गुना 3 गुना 5 ये। अब घात कौन सा लेते हैं? लघु में बड़ा घात, तो 8 घात बड़ा है कि 2 है? 8। यहाँ 3 में क्या है? 2 घात है और वहाँ 5 घात, तो 5, और वहाँ 5 का घात 3 है, तो 5 का घात 3 बड़ा है, तो ये आपका आंसर। तो इसको कैसे खेलना है समझ आ गया? और चेक करना है तो चेक कर सकते हो। चेक। एचसीएफ का मतलब कौन होता है? वर्तक होता है, बांटने वाला। और वर्तक कहाँ रहता है? नीचे में रहता है कि नहीं रहता है? देख लो, वर्तक नीचे में रखो इसको। 2 का वर्ग गुणा 3 का घात 2, बांटेगा, इसको भी बांट देगा। देखो 2 का घात 8 गुणा 3 का वर्ग, इसको बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है? देखो 2 का घात 2 है तो 2 का घात 2 कट जाएगा, 2 का घात 6 बचेगा। 3 2 बार 3 है और इधर 2 बार 3 है, कट जाएगा। काट रहा है कि नहीं काट रहा है? पूरा। वैसे इसको भी काटेगा, 2 का घात 2 और 3 का घात 5 और 5 का घात 3, काट रहा है, देख लो ये कट जाएगा 2 बार, ये 2 बार, यहाँ 2 बार है, यहाँ 5 बार है, आराम से। ऐसा होता तो उल्टा कर देते, तो आप छोटा वाला ले लेते तो
मतलब आप एचसीएफ में इधर 5 का कितना था 3, अगर एचसीएफ में मैं बड़ा वाला ले लेता तो क्या होता, ये वाला तो काट लेता इसको, लेकिन ये बड़ा वाला इसको नहीं काट पाता। इसलिए एचसीएफ में हमेशा कौन सा घात लेना पड़ेगा, छोटा वाला। छोटा वाला बड़ा से कट जाएगा, ऊपर में जाके कट जाएगा। लेकिन अगर यहाँ बड़ा ले लिए तो ये छोटा वाला इधर से 2-3 कटेगा, इधर बच जाएगा नीचे में, और हर में बचा मतलब वो पूर्ण विभाजित नहीं होगा। इसलिए एचसीएफ में हमेशा किसको लिया जाएगा, छोटे घात को लिया जाएगा, तभी वो काट पाएगा ऊपर वाले बड़े घात को। नीचे में बड़ा घात हो गया तो नीचे में बच जाएगा आपका, और नीचे में अगर कुछ संख्या बचा तो वो पूर्ण विभाजित नहीं है। जैसे नीचे में 5 बच गया, पूर्ण विभाजित है क्या, नहीं है। नीचे में क्या बचना चाहिए, कटाने के बाद 1 बचना चाहिए, तब उसको क्या बोलते हो आप, पूर्ण विभाजित। क्योंकि इसको 2/1 को क्या लिखोगे लास्ट में, 2 लिखोगे। आया कि नहीं आया समझ क्या बोल रहा हूँ। वैसे ये है एलसीएम। एलसीएम कहाँ लिखते हो आप, भाज्य होता है एलसीएम। एलसीएम कहाँ लिखते हैं, ऊपर में। तो ये क्या होगा, 2 का घात 8। अब इसमें बड़ा घात क्यों लिए हैं, आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि बड़ा घात ही कटेगा, कटना चाहिए ना। ऐसी संख्या लेना है जो क्या हो जाए, उन संख्याओं से कट जाए। तो ऊपर में बड़ा घात लोगे तभी तो काट पाएगा छोटा घात, इसलिए छोटा घात नीचे में आएगा। अब देखो 2 का घात 8 और 3 का घात 2, ये संख्या है, काट रहा है कि नहीं काट रहा है। देखो 2 का घात 8 कटेगा और छोटा वाला बड़े को काट पाएगा। इसलिए जब भी वर्त्य निकाला जाता है तो बड़ा घात लिया जाता है ताकि वो कट जाए, और जब वर्तक निकाला जाता है तो छोटा घात लिया जाता है ताकि वो काट दे। बेसिक है, ठीक है। और नहीं समझ आ रहा है तो बस ये ट्रिक याद रख लो, महत्तम निकालना है तो छोटा घात और लघुत्तम निकालना है तो बड़ा घात, उल्टा, ठीक। चलिए तो इसको बताइए मुझको क्या करना है। 4 का वर्ग है, क्या लिखूं इसको, 4 का वर्ग और क्या है 6 का घात 3। तो 2 का घात क्या है 2 है कि नहीं है, और पूरे का घात 2 है, तो 2 दूने 4, 2 का घात 4 आएगा। और ये क्या है 2 तिया 6, ऐसे है। तो 3 एकम 3, 2 का घात 3 और 3 का घात 3, तो ये जुड़ेगा 4 3 7 गुणा 3 का घात 3, ये आ गया 2 का घात 7। हमको क्या पूछा है, लघुत्तम समापर्त। देखो 2 का घात 7 नहीं है, मतलब ये 6 वाला हो ही नहीं सकता। क्यों, बड़ा लेंगे, 2 का घात 7 नहीं हो सकता, 2 का घात 8 वाला है, और 3 का घात 3 है। बस 5 का घात हमको चेक करना है, तो 5 वाले को पकड़ो आप यहाँ। अब मुझे लग रहा है इसी में ज़्यादा आएगा घात, 10 का घात 3 गुणा 15 का घात 3। तो इसको क्या लिखोगे आप, 2 गुणा 5 पूरे का घात 3 गुणा, इसको क्या लिखेंगे 5 तिया 15 3। अब देख लो 2 को छोड़ दो, इसका घात क्या आ रहा है 5 का घात 3 आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है 5 का घात 3, 5 का घात क्या आ रहा है 6, क्या पता 7 भी हो। 7 आता तो मैं 100% किसको ले लेता, क्योंकि बड़ा घात लेना है लघुत्तम में। 6 आया इसलिए बच गया, 6 आया है तो क्या पता 7 हो सकता है। क्यों, क्या पूछा है आपको, बड़ा घात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तीनों में जो बड़ा घात आएगा उसको लोगे, ठीक है। अब देखो 6 और 6 आ गया, और यहाँ अगर 7 आया है तो क्या 7 से छोटा हो सकता है आपका एलसीएम, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से जब कॉमन निकालोगे तो 2 का घात 7 निकलेगा ही मिनिमम, क्योंकि 7 है और लास्ट में कहीं 8 आएगा, इसलिए 8 दिया ही इधर। मैं अभी ट्रिक से बताना चाह रहा हूँ कि आप समय कम लो इसमें, बाकी तो पूरा निकाल सकते थे, ठीक है। और देखो इसमें क्या है 16 का वर्ग है और क्या है 75 का वर्ग। अब इसको निकालेंगे क्या आएगा, हमको 5 से मतलब है, क्योंकि 5 का घात 6 रहेगा कि 7 रहेगा उसको पता करना है, ठीक। तो 5 इसमें है क्या 16 में, नहीं है, 4 चौक 16 नहीं मिल रहा है हमको। इधर देखो इसमें 5 मिलेगा, 25 तिया 75 का वर्ग, ये 5 का वर्ग है, और 3 से तो मतलब नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ। अब 2 दूने 4, कितना आया इसमें 5 का घात 4, और इसमें क्या आया है 5 का घात 6। जब एलसीएम से खींचोगे तो क्या निकलेगा 5 का घात 6 वाला निकलेगा, 7 वाला नहीं निकल सकता, क्योंकि 7 है ही नहीं आपके पास। ये ठीक, शॉर्टकट में जाएंगे तब। और जिनको नहीं समझ आ रहा है बेसिक से जाइए। क्या बेसिक है सर, पूरा निकालिए। इसका 2 का घात क्या आएगा 3,
5 का घात 3 गुणा 5 का घात 3 और 3 का घात 3, कितना आएगा देखो, 2 का घात 3 और 3 का घात 3, ये दोनों जुड़ जाएगा, 3 और 3 6, 5 का घात 6 ऐसे। ठीक, फिर यहाँ निकालेंगे ऐसे ही, ये क्या है 2 का घात 4 है, ऐसे ही तो है, और पूरा का वर्ग, और इसको क्या लिखेंगे 5 का वर्ग गुणा क्या है 25 या 75, तो ये क्या आ गया 2 का घात 8, और देखो 2 दूने 4, 5 का घात 4 और 3 का वर्ग। अब निकाल के देख लो, आ गया ना 2 का घात 8, मैं बोला ही था। पहले तो ये देखा कि 2 का घात 7 है, तो इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता आपका एलसीएम, क्योंकि बड़े घात को ही लेंगे तीनों में, तो 7 है मतलब 7 से छोटा हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा हो सकता है आ जाए, और आ गया है देखो। लेकिन 6 का भी 3 काल में निकाल पाओगे क्या, नहीं, क्योंकि 7 तो पहले मिल गया था यार, मान के चलो 8 नहीं होता आपके इधर, तो 7 तो होता ही ना, 6 तो होता ही नहीं, ये मैं समझा रहा हूँ, समझे क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैं 6 को पहले काट दिया था, क्या पता यहाँ भी 6 दिया रहता है हम जल्दी पहुँच जाते आंसर में, इसलिए वो भी सीखना जरूरी है, और इसलिए दिमाग वाला थोड़ा आगे बढ़ जाता है, और आपको भी दिमाग वाला बनना है, हिम्मत वाला नहीं। तो 3 का घात 3 है, 3 का घात 3 है, 3 का घात 2 है, बड़ा घात क्या है 3 का घात 3, और 5 का घात 6 और 5 का घात 4, तो 6 वाला क्या है बड़ा है। आया कि नहीं आया समझ में, नहीं आते, बनाओ वेला, जल्दी बनाओ, 1 मिनट है। जल्दी लाने का प्रयास करो आंसर। ऑप्शन सी, आप ना 5 को छोड़ ही सकते थे सीधा, पता है यहाँ 5 का घात क्या है 2 है। अब देखो ना यार, इधर 5 है क्या, इधर 5 है क्या, तो 5 का अधिकतम घात कितना आना चाहिए था 2 आना ही चाहिए। अब 2 आना ही चाहिए, तो इधर 2 है क्या, नहीं है, इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 2 है क्या, नहीं है, यहाँ तक तो पहुँच ही सकते थे। अब देखो इसमें 3 का घात 4 है, उसमें 3 का घात 2 है, 3 का घात क्या आ रहा है देख लो, यहाँ देखोगे इसमें 3 नहीं है, इसमें है 3, और इसमें 3 है तो 3 का वर्ग आएगा, 3 दूने 6, 3 का वर्ग है, और यहाँ भी 3 का वर्ग है, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, 3 का घात 4 आ रहा है बिना पेन कॉपी के। ये मैं चाहता हूँ प्रैक्टिस से होगा, क्लियर है। तो हर बार पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पेपर में समय भी देखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि 4 घंटा मिलेगा आराम से बना के आना है। एसएससी जीडी वालों का तो 1 घंटा में 80 प्रश्न रहता है, तो पहले ही बता देता हूँ जितना आप फास्ट बनाओगे उतना अच्छा है। तो मैं तो पूरा बता देता हूँ आपको, इसका क्या है 6 का वर्ग गुणा 3 का वर्ग, 4 का वर्ग गुणा 6 का वर्ग, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 का वर्ग है, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 होगा। ये आता है नहीं समझ में, हाँ नहीं समझ आएगा बिंदास पूछ लेना, डरना वरना कुछ नहीं है, किसी साइड से कुछ नहीं करेगा, साइड वाला टेंशन नहीं लेने का। 2 का वर्ग है, वर्ग का वर्ग मतलब 4, 2 दूने 4 हो जाएगा, और ये फिर से क्या है 2 तिया, यहाँ तो कुछ नहीं करना है, यहाँ करना है, तो 2 का वर्ग है, और यहाँ क्या है 3 का वर्ग और 3 का वर्ग, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, इधर तो 2 का घात 4 है, इधर 2 का घात 2 है, तो 2 और 4 6, और ये 3 का वर्ग। देख लो यार सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है 2 में, 2 का घात 6 दिख रहा है, और बस इतने में आपका आंसर आ गया था, ठीक है। दूसरा मेथड आप ये कर सकते हो कि इसमें देखो घात सबका अलग अलग है, एक चीज है प्रॉब्लम कि यहाँ 3 का घात 4 3 का घात 4 सेम है, ठीक है। 5 के घात 2 5 के घात 2 भी सेम है, एक ही संख्या ऐसा है जिसका घात अलग अलग है 2,
2 का घात 2, 2 का घात 6, 2 का घात 4। आप ये काम भी कर सकते थे कि सब में से 2 देख लो कितना कितना 2 है और फास्ट आ जाता। कैसे? इसमें देखो, इसमें तो 2 नहीं है, छोड़ दो। इसमें भी 2 नहीं है, छोड़ दो। अब देखो 2 है इसमें, तो 2 का घात 2 का कितना आ रहा है? ये 4 आ रहा है। इसमें 2 है क्या? 2 तिया 6 है, मतलब 2 का वर्ग आएगा। इसमें देखो 2 का वर्ग मतलब 2 का घात 4, और इसमें भी 2 का वर्ग आएगा क्योंकि 2 तिया 6 है मतलब 2 का वर्ग। कितना आया यहाँ? 4 2 6, इसलिए 6 आपका आंसर। समझ आ रहा है कैसे चलना है? तो जितना आप फास्ट लाओगे उतना अच्छा है। चलो, ये आपका होमवर्क था, बना लिए? इसमें तो कुछ नहीं है यार, एकदम सरल है, तोड़ना नहीं है इसमें। चलो पहला हम क्या आएगा देखो, हमको क्या निकालना है? लसा। तो 2 का घात 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ है, तो क्या निकलेगा? 2 का घात 3, और 2 का घात 3 एक ही ठिन में है। ओई बाबा, उड़ी बाबा, फिर भी ये 3 का घात 3 तो आ गया। क्लियर है? चलो अब क्या निकालना है? यहाँ भी वही, तो यहाँ है 2 का घात 3, 1 2, यही आएगा 2 का घात 3 वाला। ये यहाँ तो एक ठन है। अब यहाँ क्या है? 2 का घात 4 है, बड़ा 2 का घात 4 आना चाहिए, ये कट जाएगा। फिर 3, 3 का वर्ग और 3 का घात 3, ये वाला आ जाएगा। तो 2 का घात 4 और 3 का घात 3, ये दोनों में है, ये वाला कट जाएगा। 5 का घात 4 है, 5 का घात 2 है, क्या आएगा देख लो? 4 वाला आएगा। यहाँ जाएगा आपका आंसर सी। चलो बनाओ। होमवर्क में मिला था क्या अभी? मैं बता देता हूँ सीधा। क्या बोला है? 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग है, और क्या है? 4 का घन, 4 का घन है, और क्या है? 24 का लघुत्तम। ये तीनों का क्या चाहिए अब? लघुत्तम। तो क्या करना है हमको? इसको लिख देना है 2 तिया 6 का वर्ग। क्या आया? 2 का घात 2 और 3 का घात 2। इसको क्या लिखोगे? 2 का वर्ग और पूरे का घात 3, ये है ना 2 का वर्ग, 3 दूने 6। और इसको क्या लिख सकते हो आप? 8 तिया 24, 2 का घात 3 और ये 3, निकलेगा इतना। चलो अब देखो क्या पूछा है? एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं? सभी से जो बड़ा है उसको निकालेंगे। यहाँ 2 घात है, यहाँ 6 घात है, क्या निकलेगा? 2 का घात 6 है, यहाँ 2 घात है और यहाँ 1 घात है, तो 3 का घात 2, तो ये 3 निकल गया, 2 निकल गया, इतना आएगा। चलो हल करो इसको। 2 का घात 6 कितना होता है? 64 होता है, और 3 का वर्ग कितना होगा? 9, 3 तिया 9, 9 चौं 36, ये आपका आंसर बनेगा। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, इकाई अंक देख लिया करो। हाँ, इकाई अंक में यहाँ भी 6 रहता तब फिर में करना पड़ता, क्योंकि अब 6 6 डबल हो गया। तो 9 चौक 36 हासिल 3, 9 छक्के 54, 3 57, ये आपका आंसर बनेगा। सरल था, ये भी हलवा है। क्या पूछा है? महत्तम समापर्त। जब महत्तम पूछा तो क्या देखेंगे? छोटा घात। 2 का छोटा घात देखो, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। 2 का छोटा घात क्या है? 1। 2 का घात 2 नहीं हो सकता, 2 का घात 2 नहीं हो सकता। अब यहाँ 3 का घात 2 है, यहाँ 3 का घात 1 है, 3 का घात 1 है, तो 3 का घात क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो 5 आ ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन क्या आ गया? सी बनेगा। तीनों में रहेगा, महत्तम निकालना है तो तीनों में निकालना पड़ेगा। ये 16 के घन और 48 के वर्ग का क्या निकालना है? महत्तम। तो लिख दो यार, क्या निकालना है? 16 का घन और 48 का वर्ग। क्या करेंगे? 16 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 का घात 4 लिख सकता हूँ, 3 चौक 2 का घात क्या आ गया? 12 आ गया। इसको क्या लिख सकते हो आप? 16 तिया 48, और 16 को लिख सकते हो आप 2 का घात 4 और 3 पूरा का वर्ग, 2 चौक 8 और 3, ये बनेगा। अब देख लो क्या चाहिए? महत्तम चाहिए। तो महत्तम समावर्तक क्या होता है? HCF। दोनों में कॉमन रहना चाहिए, और दोनों में केवल क्या कॉमन है? 2। और छोटा वाला लेंगे क्या महत्तम के लिए? 2 का घात 8, और 2 का घात 8 आपको याद करवाया है, क्या होता है? 2 का घात 6 64 था, 2 का घात 7 128, 256। इसलिए बोल के रखा हूं कि ये सब याद करके रखो, कहाँ काम आ गया देखो पेपर में। और जो बच्चा इसको नहीं जानता वो 8 बार गुना करेगा, और जो जानता है वो 1 सेकंड में लगा के दूसरा क्वेश्चन कर रहा होगा। आया समझ में? तो जो भी बोला जाता है वो अच्छे से किया करो।
इसलिए मैं अच्छे से रिवीजन भी करा देता हूँ आपको। चलो, तो 2 का घात 1 क्या होगा? 2 का घात 2 4, 2 का घात 3 बार गुणा करो 8, 2 को 4 बार गुणा करोगे 16, 2 को 5 बार गुणा करोगे 32, 2 को 6 बार गुणा करोगे 64, 2 का 7 बार गुणा, 2 का 8 बार गुणा, 2 का 9 बार गुणा 512, और ये है 1024 MB 1 GB। आएगा समझ में? और उसके बाद 3 का भी बोला था, 3 का घात 1, 3 का घात 2 मतलब 9, 3 का घात 3 मतलब 27, 3 का घात 4 81, 3 का घात 5 मिनिमम यहाँ तक तो याद रहे 243। अरे 3 का गुणा करो ना, बस 3 का गुणा किए 3 तिया 9, 3 निया 27, 3 27 हम 81, तो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। 3 का घात 5 तक तो याद रहना चाहिए आपको मिनिमम, अभी 10 तक नहीं लेंगे उसमें, इतना तो याद रखो। आगे, अब ये होमवर्क था और आंसर भी दिया गया है, इंचे बना रहे थे हम, 2 मिनट लगेगा। चलो बनाओ। क्या है? महत्तम समापवर्तक। छोटा घात देखेंगे तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, कौन सा आएगा? 1 घात वाला, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसका क्या है? 1 घात 1 घात 1 घात, मतलब एक ही घात रहेगा, 2 घात वाला तो आ ही नहीं सकता। यहाँ 5 है लेकिन उधर 5 नहीं है, 5 हो ही नहीं सकता। तीनों में चाहिए ना महत्तम समापवर्तक है तो। हाँ, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है देखो, 2 का घात 2, 2 मतलब करना ही पड़ेगा। तो इधर देखो इसमें क्या मिलेगा, 4 वर्ग है और 6 का घात 3, यहाँ क्या आएगा? 2 दूने 4, 2 का घात 4 आएगा, और ये क्या आएगा? 2 तिया 6, मतलब 2 का घात 3 और 3 का घात 3, ऐसी होगा। 2 का घात कितना आ गया? 7 गुणा 3 का घात 3, ये बन गया। इसके बाद क्या है? 10 और 15 का घात 3। अब ये क्या लिखोगे? 2 पंचे 10, तो 2 का घात 3 और 5 का घात 3, और ये क्या होगा? 3 पंचे 15, तो 3 का घात और 5 का घात 3, तो आ गया 2 का घात 3, 3 का घात 3 और 5 का घात 6। इसके बाद क्या है आपका? 16 का वर्ग और 75 का वर्ग। ये क्या है? 2 का घात 4 है और 4 दूने 8, 2 का घात 8 हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे? 25 तिया 75, 3 का घात क्या आ गया? 2, 3 का घात 2 और 5 का वर्ग आएगा, तो वर्ग का वर्ग मतलब 5 का घात 4। क्या चाहिए? HCF तीनों में रहना चाहिए, तीनों में 2 है। हाँ, तो 2 है तो कितना? 2 का घात 3 निकलेगा, 2 का घात 3 निकलेगा, 2 नहीं हो सकता और 2 नहीं हो सकता। अब 3 है, 3 का घात 3 है, 3 है और 3 का वर्ग है, तो वर्ग वाला निकलेगा, ऑप्शन है बनेगा। सरल है। अब घात वाले प्रश्न, ये तो वही 6, कहाँ कुछ है। लघुत्तम में क्या देखते हैं? बड़ा वाला, तो लघुत्तम है, लघुत्तम है तो क्या देखेंगे? बड़े घात को। कौन सा आएगा इसमें? देखो आगे समझ में। लघुत्तम है, कौन सा देखेंगे? बड़ा घात, तो कौन सा कटेगा? अरे माइनस में है, तो पहले तो ये पता रहे। देखो क्या पूछ रहा है वो? LCM। अब मैं बड़ा घात को लूंगा तो क्या होगा? देखो बड़ा घात क्या है? 5 का घात ऋण 16। इसका अर्थ समझते हो? जैसे a का घात ऋण 2 है, तो इसका मतलब है कि ये 1 बटा क्या है? क्योंकि घात अगर नीचे आएगा तो प्लस होता है, इसका उल्टा ऐसे लिखता मैं, a का वर्ग है, 1 बटा क्या है? a का वर्ग। नीचे में क्या है? घात धनात्मक है, अगर मैं इसको अंश में ले जाऊंगा तो इसका घात क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ये रूल्स आपको पता रहना चाहिए कि जब घात क्या है, अंश में या हर में है, जब उसको अंश का हर में ले जाते हो या हर का अंश में ले जाते हो, ऊपर नीचे करोगे तो घात का क्या हो जाता है? चिन्ह चेंज हो जाएगा। जैसे ये धन था तो उसको ऋण कर दिया, अगर ये पहले से ऋण रहता तो उसको धन कर देता ऊपर ले जाके। जैसे ये ऋण था, नीचे ले जाके क्या कर दिया मैंने? धन। तो अंश को हर करोगे तो उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अगर मैं इसको क्या ले लिया? बड़े घात को LCM, तो LCM का अर्थ क्या होता है? जो सबों को बांटे, बढ़ जाए, सॉरी। LCM कहाँ रहता है? ऊपर में रहता है। LCM आपने क्या लिया? 5 का घात ऋण 16 लिया। अरे यही तो LCM है जो सबसे कटना चाहिए। 5 के घात ऋण 9 से, 5 के घात ऋण 10 से, और 5 के घात ऋण 11 से,
और 5 के घात ऋण 16 से। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ऋण 9 है और ये क्या है ऋण 16, इसको कटाओ तो कितना आएगा ऋण 16, ये ऋण 9 ऊपर में जाके क्या हो जाएगा धन 9, कितना आया ऋण 16 है तो कितना आएगा 16 ऋण 7 आएगा। अब 5 का घात ऋण 7 आ रहा है तो कितना होगा, ये 1/5 का घात 7 है। कट रहा है क्या, पूरा कटा क्या, अरे नीचे में बड़ा आ गया ना, और नीचे में बड़ा आया है तो ये पूर्ण विभाजित कहाँ हो रहा है, 5 के घात ऋण 16 पूर्ण विभाजित नहीं होता है, तो ये 5 के घात ऋण 16 पूर्ण विभाजित नहीं हो रहा है, ये मैं बता रहा था। तो हम लोग क्या लेंगे, ऋण घात में छोटा लेके देखते हैं, छोटा वाला लेके देखो। अगर मैं किसको एलसीएम ले लिया, छोटा घात को, छोटा घात कौन है इसमें 5 का घात ऋण 9, अब इससे भाग दे के देखिए 5 के घात ऋण 10 को, क्योंकि सबसे जाना चाहिए। तो अगर मैं 5 के घात ऋण 11 को भाग दे के देखता हूँ तो कैसे होगा भाग, ये ऋण 11 ऊपर में जाके क्या बनेगा ऋण 9 धन 11, तो घात क्या हो जाएगा ऊपर में जाके जुड़ेगा ऐसे, क्यों, क्योंकि ये माइनस है तो ऊपर में जाके क्या होता है प्लस होता है। अब क्या आ रहा है देखो, घटाओ, 11 में क्या घट रहा है 9, बड़े में प्लस है इसलिए क्या आएगा 5 का घात 2। अब कटा कि नहीं कटा, नीचे में आता तो कहाँ कटता, इसलिए यहाँ ये नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए 5 का घात ऋण 9 होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखना, आपको घुमाया गया है। अभी एक चीज और देखेंगे, क्या इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। क्या 5 के घात ऋण 9 को मैं ऐसे लिख सकता था, क्या क्या था 9 10 11 16, 5 के घात ऋण 9, 5 के घात ऋण 10, 5 के घात ऋण 11 और 5 के घात ऋण 16। ये एक्चुअल में ऐसा है क्या, 5 के घात 9, 5 का घात 10, 5 का घात 11 और 5 का घात 16, ऐसे है, इतना तो आता है समझ में। अब जब भी ये एक्चुअल में क्या है भिन्न हो चुका है, और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जब भिन्न का क्या निकालते हो, भिन्न का एलसीएम। भिन्न कहने का मतलब P/Q है मान के चल, क्लियर है। तो इसका एलसीएम निकालते, भिन्न है सबका, और भिन्न का एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकालते हैं अंश का एलसीएम, अंश का क्या निकालते हैं एलसीएम, और हर का क्या निकालते हैं जस्ट उसके उल्टा। एलसीएम निकालना है भिन्न का तो अंश का एलसीएम निकालो, एलसीएम एलसीएम, और इसका उल्टा हर का उल्टा निकालना होता है एचसीएफ, ये आपका एलसीएम होगा भिन्न का। वही अगर भिन्न का क्या हो जाता, भिन्न का क्या पूछता मैं एचसीएफ, तो अंश का क्या निकालोगे, अंश का एचसीएफ निकालोगे, अंश का क्या निकालोगे एचसीएफ, और हर का क्या निकालोगे एलसीएम, उसके जस्ट उल्टा। तो निकाल लो, देख लो, हमको अंश का क्या निकालना है एलसीएम, देखो अंश का एलसीएम क्या है 1, आगे समझ में। और हर का क्या निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ मतलब महत्तम है तो कौन सा घात छोटा घात, देखो छोटा घात कौन सा है 5 का घात 9, ये आपका एलसीएम है, ये आया आपका एलसीएम आंसर। लेकिन हमारा आंसर ऐसे भिन्न नहीं दिया है, तो आंसर को कैसे करना पड़ेगा 5 का घात ऋण 9, यही तो आया था क्या। तो उस भिन्न का एलसीएम, इनका एलसीएम क्या आया 5 का घात ऋण 9। आगे समझ में। अगर एचसीएफ पूछता तो क्या आता, हमको अंश का क्या निकालना होता एचसीएफ, और 1 का एचसीएफ 1 ही होगा, और यहाँ एलसीएम निकालना है नीचे में, तो हर का क्या निकालोगे एलसीएम, लघुत्तम के लिए कौन सा घात बड़ा घात कौन सा है देखो। तो जब एचसीएफ पूछता तब क्या होता 5 के घात ऋण 16। आया समझ में। तो ये मैंने और प्रूफ कर दिया, आगे और पढ़ेंगे, लेकिन बस इतना ध्यान रखो, जब नॉर्मल घात था तो क्या कर रहे थे, महत्तम था तो लघु घात, और लघुत्तम निकालना है तो बड़ा घात ले रहे थे। यहाँ बस क्या करना है, नोट लिख देता हूँ यहाँ, नोट घात क्या है, घात जब ऋण हो तो ट्रिक को क्या करने का, ट्रिक उल्टा चलेगा, ट्रिक उल्टा चलेगा, क्योंकि चिन्ह उल्टा हो गया है। तो हम पहले क्या करते थे, महत्तम के लिए छोटा घात और लघुत्तम के लिए बड़ा घात देखते थे, तो जस्ट उल्टा, महत्तम के लिए महत्तम घात ही देखो, लघुत्तम के लिए लघुत्तम घात ही देखो। तो क्या पूछा था लघुत्तम, इसलिए लघुत्तम घात क्या दिख रहा है इसमें 5 के घात ऋण 9।
ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका, और अगर बेसिक आपको पता होगा तो उल्टा नहीं हुआ है कि माइनस है ना, -9 बड़ा है कि -16 बड़ा है? -9 बड़ा है। आगे समझ में? तो -9 बड़ा है इसलिए बड़ा घात ही लिए हो आप, छोटा घात कहाँ लिए हो? ये भी बेसिक है, हाई लेवल में अगर सोचा जाए तो। लघुत्तम में हमने बड़ा घात ही लिया था, छोटा घात नहीं लिया है। पता है कि नहीं है बड़ा कौन सा होता है? संख्या रेखा पता है? ये 0 है। इधर क्या होता है? 1 2 3 4, ये अनंत तक जाएगा। इधर -1 -2 -3 और -4। ठीक, जितना ज़्यादा बायां में रहेगा कोई भी संख्या, दायां सॉरी, जितना ज़्यादा कहाँ है? दायां में, उतना ही बड़ा, उतना ही वो क्या होगा? बड़ा होगा। बस इतना ही ध्यान रखना था। तो यहाँ अगर मैं 4 लिखा और यहाँ 2 लिखा, कौन बड़ा है? दायां में 4 रहेगा, 4 बड़ा है। आगे समझ में? चलो 4 और ऋण 1 में कौन बड़ा है? फिर ऋण 1 4 उधर है तो उधर बड़ा होगा ना यार। क्लियर है? अब मैं पूछा ऋण 1 और ऋण 4 में कौन बड़ा है? ऋण 1 उधर है इसलिए ऋण 1 बड़ा है। बस क्लियर है? भले इसमें 4 दिख रहा है लेकिन उसके साथ वो 4 रुपया का ऋणी है और ये 1 रुपया का ऋणी है, तो लॉजिकल है 1 रुपया ऋणी वाला बड़ा होगा और ये 4 रुपया वाला जो है 4 रुपया उधारी है इसका। क्लियर है? तो जिसका कम उधारी है वो बड़ा होता है, जिसका ज़्यादा उधारी है वो क्या है? छोटा हो गया है। बस, तो जो जितना ज़्यादा दायां रहेगा उतना ही बड़ा रहता है। तो इसमें ऋण 1 बड़ा है, 4 बड़ा है, 2 इन दोनों से बड़ा है, 2 इन सबसे बड़ा है, ऋण 1 इधर सबसे बड़ा है, 4 ये सबसे बड़ा है। आगे समझ में? और जो आप बचपन से प्लस माइनस करते आ रहे हो, इसी कारण तो प्लस माइनस करते हो। कोई तो पूछा था, मुझको याद नहीं आ रहा है कि सर प्लस माइनस क्यों करते हैं गुणा में? तो गुणा करते हो तो आप कैसे करते हो? प्लस का प्लस करते हो। प्लस का गुणा क्या करते हो आज तक? ऐसे तो कर क्या आए हो शायद, प्लस और प्लस का गुणा प्लस। पहले तो गुणा को समझ लो, गुणा है क्या चीज? जैसे मैं लिखा 2 गुणा 3 कितना आता है? 6। ये ऐसा है कि 2 को आपने 3 बार गुणा किया है, इसका अर्थ होता है 2 को आपने 3 बार जोड़ा है। जैसे इधर लिखा 4 पंचे 20, इसका अर्थ क्या है? 4 को आपने 5 बार जोड़ने को आसान बनाने के लिए गुणा का आविष्कार हुआ था। ये आगे समझ में? 4 4 4 4 4। अब देखो यहां जोड़ रहे हो क्या? जोड़ने पर क्या जाता है आपका? जोड़ने पर आपका जो गाड़ी है किधर भागेगा? कहाँ भागेगा? दायां साइड भागता है। और दायां साइड क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। तो जब भी आप जोड़ोगे ना पॉजिटिव ही लेते हो आप। तो जब प्लस और प्लस होता है तो प्लस में हमेशा दायां साइड भागोगे आप। दायां साइड कब भागोगे? जब प्लस है। और निगेटिव का मतलब क्या है? संख्या रेखा में बायां साइड जाना। तो निगेटिव मतलब जोड़ना छोड़ दो, आप जब दायां भागोगे तो क्या लेते हो? प्लस, और जब बायां भागोगे तो क्या लोगे? माइनस। ये खुद संख्या रेखा बता रहा है। अब सबसे बड़ा खतरनाक चीज तो यही होता है कि ऋण गुणा, ऋण को क्यों पॉजिटिव लिया जाता है? अब संख्या में देखो, अब ऋण का मतलब मान के चलो मैंने क्या ले लिया? ऋण 4 गुणा ऋण 2। अब हम लोग इसका जो भी आंसर आएगा उसको क्या लिखेंगे? प्लस करके लिखेंगे 16, अरे सॉरी 8। तो +8 आना चाहिए। करके देख लो आप। ऋण 4 है तो आप कहाँ है? ऋण है तो पहले कहाँ जाओगे? ऋण है तो बायां साइड जाओगे, और फिर ऋण मिल गया आपको तो फिर आपका दिशा कहाँ हो जाएगा? दायां साइड। डबल ऋण आने के कारण चूंकि पहला ऋण आपको बायां ले जाता है और दूसरा ऋण फिर उनका दिशा क्या कर देंगे? उल्टा। तो ऋण का मतलब होता है दिशा को पलटना संख्या रेखा में, इसलिए आपका अंतिम जो आंसर आएगा हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव में ही आएगा। कोई भी 2 ऋण को आप क्या करोगे? गुणा करोगे। तो आया कि नहीं आया समझ में? नहीं आया? आ गया ना? हाँ, ऐसे बनेगा। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना कि हालांकि ये पूछा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मन में आता है इसलिए मैं बता दिया। बहुत दिन से बताना है ऐसे करके था, लेकिन अभी संख्या रेखा आ गया आगू में करके बता दिया। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पूछेगा ऋण को धन होता है, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है सब। ठीक है, चलो 50 है। ये वाला भी बन जाएगा अब आराम से। क्या दिया है? मसा, मसक दे। क्या है? महत्तम समापवर्तक। तो
बड़ा, बड़ा है तो क्या खोजेंगे, छोटा। क्या आएगा आंसर, 7 का घात 5। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी महत्तम है, क्या खोजो, लघु। लघु कौन सा इसमें, ऋण 2 लघु है कि ऋण 11 लघु है, 11 रुपया का ऋण ऋणी है, तो ये छोटा है सबसे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी। यहाँ भी क्या पूछा है, महत्तम, इसलिए छोटा घात देखेंगे। छोटा घात कौन है इसमें, तो 12 रुपया वाला सबसे छोटा हो जाएगा, 12 रुपया का ऋणी, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी बनेगा। सरल है। इसमें भी वही छोटा सा नियम लगाना है और कुछ कहाँ है, आपको क्या देखना है, लघुत्तम समापवर्तक है तो सबको खींच के निकालना होता है। इसका अर्थ क्या है, लिखा है मतलब 10 लिखा है यहाँ, ए स्क्वायर बी सी, ये पहला है। दूसरा क्या है, 15 AB/C², और क्या है 20 A² B² C²। तो हमको क्या करना है, बस देखना है इसमें पहले 10 का निकाल लो, क्या क्या निकालना है, लसा। ठीक है, तो लघुत्तम क्या होता है, 10, 15 और 20 का क्या होगा, देखो यहाँ से 10 है, यहाँ 15 है, और यहाँ क्या 20 है, तो 20 में क्या 10 है, इसको देखने की जरूरत ही नहीं था, कल यही सिखा रहा था मैं। 10 तो उसके अंदर में है, अब देख लो 15 और 20 का क्या आएगा, तो 20 दिया 60, 60 15 से कटता है, इसलिए 60 15 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। अगर संख्या अलग अलग दिया है तो संख्या से ही निकल जाएगा, देख लो 30 90 20 60, तो संख्या से ही निकल गया। लेकिन संख्या अलग अलग नहीं देता, तो संख्या तो इतना तो आता है ना, 10 15 20 का एलसीएम निकालना, तो 10 15 और 20 का एलसीएम कितना था, 60 था। अब क्या होता है, एलसीएम मतलब कैसा घात, बड़ा घात, तो खोजो ए का बड़ा घात क्या है, 2 है, इसलिए बड़ा घात आ गया 1 का 2। बी का बड़ा घात क्या है, 2 है, आ गया बड़ा घात। सी का बड़ा घात क्या है, एल। ये आपका आंसर आया। तो बेसिक है वही लगाना है, कुछ नहीं। अब इसका देखो 3 4 और 6, इसका एलसीएम बता सकते हो, 6 का पहाड़ा पढ़ो बड़े वाले का, 6 दूने 12, 12 आपका क्या है, ये दोनों तो नहीं हो सकता, 12 है। ठीक है, अब ए का घात 4 रहेगा कि 3 रहेगा, लघुत्तम है मतलब बड़ा वाला, ए का घात 2 ए का घात 4, तो बड़ा वाला घात क्या है, 4 बनेगा। इतना सरल है। अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, क्या पूछा, महत्तम, जो तीनों से कॉमन निकल जाए वो महत्तम होता है। तीनों में क्या कॉमन है, 2 निकल रहा है क्या, इसलिए 2 वाला आपका आंसर होगा, ये दोनों गलत हो जाएगा। अब देखो महत्तम पूछा तो कौन सा घात, छोटा घात। छोटा घात क्या है, वर्ग है, 4 है 6 है, तो वर्ग वाला आएगा, तो ये 100 का वर्ग वाला आपका क्या हो जाएगा आंसर, इसमें 100 का घात 1, ये आपका आंसर बनेगा। सरल है, तो ऐसा भी आ सकता है प्रश्न। तो ये घात वाला अब खत्म होता है। अब देखते हैं हम लोग भिन्न। अभी तो बता दिया हूँ इसमें, इसका तो मूवी रिलीज होने से पहले लीक हो चुका है, अभी बताया ना, समझ आया था अभी। ले बताओ क्या निकाल रहे हैं हम लोग, भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ। टेरगा पेज का काबर जाते का तो कब सीधा वही गाड़ी है। तो सबसे पहले ऐसे भिन्न का एलसीएम क्या करेंगे, अंश का क्या निकालेंगे, अंश का जो एलसीएम जो पूछा है उसको अंश का निकालना है, और इसका उल्टा क्या करना है, हर का क्या निकालने का, एचसीएफ। ठीक है, और जब भिन्न का क्या पूछे, एचसीएफ, जो पूछा है उसको अंश का निकालो, अंश का क्या निकालो, एचसीएफ, और हर का क्या निकालना है, एल। ठीक है, बाकी तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखा चुका हूँ, हो गया, ये टॉपिक खत्म है। अब जैसे 2 टाइप का प्रश्न आएगा इसमें, एक टाइप तो आपको सिखाई देगा, जैसे 5 बटा क्या है मैं ले लिया, बड़ा बड़ा लेते हैं तो जल्दी समझ आएगा आपको, 25 बटा क्या ले लिया मैंने, 6, और ले लिया 75 बटा 8, और बताओ 45 बटा ले लेते हैं 10, तो कट रहा है, कटेगा तब भी चलेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है।
क्या निकालने का है? एलसीएम। अगर मैं एलसीएम निकालूं तो अंश का क्या निकालना पड़ेगा मुझको? अंश का निकालना पड़ेगा एलसीएम, और हर का क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। चलो देखो, हमको एलसीएम निकालना है 25, 75 और 45 का, तो कैसे निकालते हैं? अरे लिखो ना, 25, 75 और 45 का क्या निकालेंगे एलसीएम? कुछ कॉमन है इसमें? 5, 5 पंचे 25 और 5 15 और 5 नहीं है 45, कुछ कॉमन? 5 और कॉमन है, तो 5 को और निकालो, 5 को और खींचो यहाँ से, 5 एकम 5, 5 तिया 15, कुछ कॉमन? 3 कॉमन है, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। ये आपका क्या था? 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3, ये आपका क्या है? एलसीएम। ठीक, 6 8 10 में कुछ कॉमन है क्या? एचसीएफ निकालना है, कॉमन निकल रहेगा कुछ? हाँ, 2 ही है बस। 2 निकालने के बाद यहाँ 3 आएगा जो कि यहाँ नहीं है, तो 2 आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर। ठीक है, कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, इसलिए वहीं रुक जाओ। ये एलसीएम पूछा तो मैंने क्या निकाला? अंश का एलसीएम, और हर का क्या निकाल लिया? एचसीएफ। एग्जैक्ट आंसर अगर लिखा जाए तो क्या आएगा? 3 तिया 9 और 5 पंचे 25, 25 नहीं या 225, ये आपका आंसर। या तो कटा सकते हो। इसके बाद क्या है, अगर मैं पूछा आपको एचसीएफ, क्या निकालोगे? अंश का क्या निकालोगे? एचसीएफ। और हर का क्या निकालोगे? निकालो। इसका एचसीएफ कॉमन क्या है इसमें? अभी देखे थे कॉमन क्या था? 5। 5 के बाद और कोई कॉमन था क्या? 5 15 और 9 था, फिर तीनों में कोई कॉमन नहीं था, इसलिए 5 क्या है आपका? एचसीएफ। ठीक, एलसीएम यहाँ का क्या आएगा देखो, यहाँ से क्या निकाले अभी? 6 8 और 10, 2 निकलेगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, और कुछ निकलेगा क्या? नहीं, इसमें भी कोई कॉमन इसमें भी नहीं है, और 3 और 5 में भी नहीं है, तो 2 तिया 6, 6 चौक 24, और 24 पंचे 120। हटा दो यार, 5 एकम 5, कितना बार जाएगा? 5 दूने 10, 2 बचा 5 चौक 20, ये आपका आंसर। बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा टाइप का आपको बनाना है। ठीक, अब इसी को ऐसे दे देता है कभी कभी, 2.5, 3.5, 2.7, ऐसे दे दिया। या मैं इसको भी सरल कर देता हूँ अभी, 4.5। इसका क्या निकालना है हमको? एलसीएम और एचसीएफ। तो दशमलव है तो क्या दिया है? ये भिन्न है क्या ये? अरे है ना, तो इसको अगर हटाऊंगा मैं दशमलव को तो क्या लिखूंगा? दशमलव की जगह क्या लिखते हैं? 1, और दशमलव के बाद जितना भी अंक दिख रहा है उतना बार आप क्या रखोगे? 0 हर में। ठीक, यहाँ देखो, दशमलव को हटा दिया, दशमलव की जगह क्या रखा? 1, दशमलव के बाद कितना 0? 1 अंक है, मतलब 1 0। इसमें देखो 45, दशमलव हटा दिया, दशमलव की जगह 1, दशमलव के बाद 1 अंक, मतलब 1 0। आगे ना आपका भिन्न, अब निकाल सकते हो। क्या निकालना है अगर? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे? किसका एलसीएम? अंश का एलसीएम और हर का निकलेगा। चलो एलसीएम बताओ, 25 35 और 45, 25 35 और 45, 5 निकलेगा, 5 पंचे 5 सत्ते और 5 निया 45, और कोई कॉमन? दोनों में नहीं है, ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब ये आपका क्या है? एलसीएम है। ठीक है, अभी मैं कटा वटा कुछ नहीं रहा हूँ। 5 गुना 5 गुना 7 गुना 9, और इसका एचसीएफ क्या आएगा? 10 ही आएगा, पूरा कॉमन निकल जाएगा 10। ठीक, कट रहे क्या? 5 एकम 5 दूने 10, ये आपका आंसर। हल कर लेना, इतना तो आता है। और क्या है? अगर एचसीएफ पूछे तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर में एचसीएफ निकालना पड़ेगा और नीचे में एलसीएम। चलो बताओ, इसमें क्या कॉमन था सब में? 5, 5 ही क्या था आपका? एचसीएफ था। एलसीएम क्या आएगा देखो? 10 10 10, सबसे 10 कॉमन निकल जाएगा, 10 ही क्या है आपका? 5 दूने 10, 1/2, 0.5 बनेगा। भिन्न का एलसीएम एचसीएफ है ना, सरल। इसका क्वेश्चन डाउनलोड नहीं किया है।
टेम है अभी, टेम हमारे पास। आकर बर्थडे हमें नहीं दिखा, मोबाइल में दिखाते। मोबाइल में नंबर सेव है, देखे लागे। कौन छुपे रुस्तम है? अरे अपना सेव्ड मैसेज कहाँ गया? काकर बर्थडे? अच्छा, तो गायब है वो। आज कौन सा वार है? तो परसों तो रक्षाबंधन है का? रक्षाबंधन दिन क्लास लगाना है कि आना है? सर दोनों एक ही टाइप के पूछे जैसे लागिस मोला। ऑप्शन गलत दे रहे हो आप। सही ऑप्शन, ओ भाई साहब सत्यानाश, पूरा नोट्स गया। ऐसे ही होता है जब आप लोग नहा खोर के नहीं आओ तब। जितना भी लिखा था सब डिलीट हो गया। चलो ठीक है, मैं जितना भी ट्रिक लिखा था उसको मैं कल परसों लिख के डाल दूंगा, ठीक है? ट्रिक बस को, बाकी सॉल्यूशन तो नॉर्मल है यार, उतना तो कर ही सकते हो खुद से, इतना धुरंधर तो हो ही चुके हो ऐसा लगता है। अब देख के बताना है बिना पेन कॉपी के। क्लियर है? क्या निकालना है मुझको? महत्तम समापवर्तक। ऊपर का क्या निकालना है? HCF। नीचे का क्या निकालना है? चलो ऊपर का HCF क्या आएगा? एक ही आएगा, सब में एक ही कॉमन है। क्लियर है? नीचे का LCM खोजेंगे तो किसको पकड़ते हैं? बड़ा वाले को। अब बड़ा में देखो क्या क्या है, 10 में क्या है देखने की जरूरत नहीं है। अब 10 का पहाड़ा पढ़ो जो इस सबसे कटे जाए, कटे जाए जल्दी। तो क्या 120 7 कटेगा? 7 हो सकता है LCM? नहीं हो सकता है। क्या 40 हो सकता है LCM? कट रहा है क्या 6 से? क्या 32 हो सकता है LCM? देख लो 10 से नहीं कटेगा वो। आया गया समझ में? ऐसे खेलना है, और खेलेगा वही जो घर में जाके 3 दिन अपने आप को प्रैक्टिस करने में लगाया था। नहीं तो अभी उसके बाउंसर जा रहा होगा, और बाउंसर जाने लायक कुछ है क्या इसमें बताओ? नहीं है। तो इसीलिए बोलता हूँ जिस दिन जो किया जा रहा है उतना घर में करो आप, तब जाके कुछ होगा। चलो यहाँ से निकालने का क्या निकालना है? LCM। तो ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF। ठीक है, क्या निकालना आसान है? HCF। चलो HCF खोजो। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है सभी में? 3 कॉमन है क्या? 3 के अलावा कुछ हो सकता है क्या? देखो ना यार, यहाँ सबसे छोटा क्या है? 3 से बड़ा हो ही नहीं सकता HCF, क्योंकि महत्तम निकालते हैं तो सबसे छोटा को पकड़ते हैं, और 3 ही कॉमन है सब में। और दूसरा कोई कॉमन निकालना चाहोगे तो 3 से कहाँ निकलेगा वो? 3 ही आएगा नीचे में HCF। और ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये इसका प्रश्न है। आ गया समझ में? तो ऐसे खेलना है आपको, तब जाके होगा। अब बाकी निकालना है निकाल सकते हो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ ऊपर का क्या निकालना है? LCM। तो देख लो LCM के लिए क्या पकड़ते हो आप? बड़ा वाला। तो बड़ा वाला पकड़ोगे, उसके बाद उसका गुना करना पड़ेगा। उसमें देख लो 7 है, 5 है, 4 है, 8 है। यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है बस, 2 दूने 4 और 2 चौक 8। नहीं, 4 कॉमन निकाल लो सीधा। क्या निकल रहा है? 4। 4 एकम 4, 4 दूने 8। अब कोई कॉमन नहीं है, मतलब 5 दूने 10 और 7 चौक 280। आ गया? ऐसे निकालना सीखे हो कि नहीं सीखे हो? तो कॉमन ही तो लेना था उसमें बस। इसमें दोनों क्या पूछा है? अंतर पूछा है। तो पहले निकालना पड़ेगा LCM, फिर क्या निकालना पड़ेगा? HCF, फिर उसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। चलो LCM पहले निकालते हैं। LCM निकाल रहे हैं तो ऊपर का क्या निकालेंगे? LCM। नीचे का क्या निकालेंगे? HCF। चलो ऊपर का LCM बताओ, इसका क्या आ रहा है LCM? 4 है, 5 है, 9 है। 9 को पकड़ो और पहाड़ा पढ़ो, 180। और नहीं इतना नहीं आता है तो बस कॉमन देख लो, इसमें कुछ कॉमन है क्या? 4, 5 और 9 में नहीं है। इसमें 2 है, और दोनों में 2 नहीं है। इसमें 5 है, दोनों में 5 नहीं है, मतलब कोई कॉमन नहीं है। आपस में गुणा होगा, ये 5 चौक 20, और 20 में 2 का गुणा करोगे 9 दूने 18, 180 बटा ये देखो यहाँ कॉमन क्या निकल रहा है? 7 बनेगा।
कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, छोड़ दो। अभी HCF निकालते हैं। HCF ऊपर का और नीचे का LCM। चलो ऊपर में देखो क्या कॉमन है कुछ। अरे कुछ कॉमन है? तीनों में कोई कॉमन नहीं था, इसलिए एक कॉमन है। महत्तम मतलब जो तीनों में रहे, और लघुत्तम मतलब देखो इधर 35। सबसे बड़ा को पकड़ते हैं। क्या बड़ा 7 से कट रहा है? हाँ कट रहा है, छोड़ दो। 14 और 35 का बस LCM देखना है आप। तो 14 और 35 का क्या देखो LCM। 7 से कटेगा, 7 दूने 14, 7 पंचे कटेगा, और कटेगा नहीं। तो 5 दूने 10, 70। ये आपका क्या आ गया? क्या करना है? घटाना है। किस में किसको घटाना है? LCM में किसको घटाना है? क्या? HCF का। LCM कितना आया है? 180/7 ऋण 1/। आपको क्या करना होता है? नीचे का बराबर करना है। तो क्या करूं कि बराबर हो जाए? आ गया समझ में? 70 70 हो गया, 10 का गुणा किया और कुछ नहीं। तो नीचे में 70 हो गया, और ऊपर में 1800 में -1 कितना हो जाएगा? 1799। आया समझ में? अब किसका है देखो, नीचे में इसको क्या लिख सकते हो? ये 7 × 10 है क्या? ये मैं सिखाया हूँ, और जो नए बच्चे हैं वो लोग हर मंडे सिखाएंगे। सैटरडे बोल रहा था ना, मंडे जिस दिन टेस्ट रहेगा उस दिन मैं बेसिक क्लास लूंगा, ठीक है? 7 × 10 और 1799 ऐसे लिख सकते हैं। अब 7 से भाग दो इसको, 70 से भाग देने की जरूरत नहीं है। 7 से भाग दोगे क्या आएगा? 7 दूने कितना बचा? 3, 7 पंचे 35, 25। आया समझ में? ये आपका आंसर। और एग्जैक्ट निकालना है तो देख लो, कितना है यहाँ? 4। तो 7 सत्ते 49 बटा क्या है? 10। ये 1 0 है तो ये दशमलव अंदर में घुसर जाएगा। ये इसका उल्टा भी 10 लिखे थे, तो 10 को हटाएंगे तो दशमलव कहाँ जाएगा? उसके अंदर में। आया कि नहीं आया समझ में? ये आपका आंसर। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है यार, बस देखते रहे करो ऑप्शन को। वहीं पास बनाना है पेपर में, और ऑनलाइन है तब भी देखा करो। ऑप्शन क्या सरल है, सब ऑप्शन अलग अलग है मतलब सरल है। एकदम ऐसे देता है ना 25.2, 25.7, 25.3, तब हमको लास्ट तक जाना होता है। आया समझ में? UPSC का प्रश्न क्या पूछा है? HCF यदि का HCF क्या है? X है, और LCM क्या है? Y है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हमको क्या पूछा है? रिलेशन। एक्चुअल में ये क्या पूछा है देखो, X इधर भले लिख दिया है, लेकिन X क्या है इसमें? अरे X क्या है इसमें? गुणा है, और इधर आगे क्या हो जाएगा? मतलब आपको क्या पूछा है वो? y/x सही तो पूछा है, सब में y/x 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 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हमको क्या निकालना था? बस y/x, मतलब LCM बटा क्या निकालना था? HCF। LCM y है तो y/x निकालना है बस। चलो निकालो, क्या आएगा? पहले तो LCM निकालते हैं, या HCF निकाल लो। x क्या है? x क्या है बोला है वो? HCF। HCF कैसे निकालते हैं? ऊपर का HCF और नीचे का LCM। चलो ऊपर का HCF क्या आएगा देखो, यहाँ 3 खींच सकते हो क्या? सबसे छोटा पकड़ते हैं, सबसे छोटा खींच सकते हो, तो आपका आंसर है 3 खींच रहा है क्या? हाँ यही HCF है। LCM यहाँ से सबसे बड़ा पकड़ो, सबसे बड़ा में क्या 5 है? 25 है? 20 नहीं है। दोनों का देख लो LCM कितना आ रहा है? 10 से कटेगा, और 5 दूने 10, कितना आ रहा है? 100। ये आपका X का मान है। Y का मान, Y क्या है? LCM है, उधर दिया है LCM, मतलब ऊपर का LCM निकालना है, नीचे का HCF। LCM क्या है देख लो, यहाँ 27 को पकड़ेंगे, 27 में 3 है और 9 भी है, तो हमको किसका देखना है? बस दोनों का LCM। यही तो सिखाया था, ये समझ आता है? अब 27 और 6 में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 3। तो 3 दूने 6 और 3 निया 27। अब कोई कॉमन नहीं है, तो 9 दूने 18 तिया 54। 54 आपका क्या है? LCM। LCM निकालना सीखना है, और सीख गए हो। नीचे का HCF क्या आएगा? क्या तीनों चारों में 5 है? 5 कॉमन है। क्या पूछा है हमको? y/x। चलो ये y कितना है देखो, 54/5, और ये कितना है? बनेगा? अब ध्यान से समझना इसमें क्या हो रहा है। ये ऊपर का ऊपर वाले से गुणा होता है, और नीचे का
मतलब पास पास का गुणा और दूर दूर का गुणा, बस। क्लियर? तो क्या कैसे कर सकता हूँ इसको सॉल्व करूंगा तो 54 के साथ क्या गुणा होगा? 100। दूर का दूर के साथ गुणा, और पास के साथ गुणा। 5 का गुणा किससे होगा? 3 के साथ। और दूसरा और मैथ समझना है तो इसको खपलो मेथड बोलते हैं हम लोग। ऊपर का लिख दो आप जैसा तैसा, 54/5 ये लिखा, और नीचे वाले को क्या कर देना है? खपल देना है, खपलो। क्योंकि भाग है उसका उल्टा क्या होता है? गुणा। तो गुणा में चेंज किया तो इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, 100/3। वैसे ही लिखा हूँ क्या? 5400 और नीचे में 5, जो अच्छा लगे वो। लेकिन ये बढ़िया है, दूर दूर का गुणा, और लेकिन 54 के साथ ही 100 का गुणा करना। पहले इसको मत लिख देना 5 या 15 पास पास का गुणा करके ऊपर में लिख रहे हो। 5 नीचे में है तो नीचे में लिखा आएगा, 54 ऊपर में तो ऊपर में, ये ध्यान में रखना। तो इसका आंसर क्या आएगा? कट रहा है क्या? 3 से कटेगा, और ये 5 से कटेगा 20, तो 18 और दूने 36, 360। y/1 से कितना आ रहा है? 360। एक से उधर गुणा हो जाएगा तो y बराबर 360x बनेगा। तो घबराना नहीं है कि आधे दिया है ऐसे करके, उसको और सरल कर सकते हो बाई ऑप्शन। ठीक है, बनेगा। ये क्या करना है आपको? TGL का है। क्या करना है पहले तो? अब जो गोलू बच्चा है वो पूरा करते रहेगा, जो एडवांस है यहीं से निकाल सकता है वो, लेकिन उसके लिए थोड़ा हाई लेवल में पहुंचना पड़ेगा। चलो ऐसे अभी ऐसे ही देख लो, 36/10 लिख सकता हूँ इसको। इसको क्या लिखना पड़ेगा? 18/10। और उसको क्या लिखोगे? देखो ये दशमलव के बाद कितने अंक है? तो 144 लिखूंगा, और नीचे में क्या लिखूंगा? दशमलव के बाद 3 अंक, मतलब 3 जीरो आएगा, 1000 ऐसे बनेगा। अब देखो क्या निकालना है हमको? LCM। LCM तो अंश का LCM और हर का HCF। चलो LCM निकालो यहाँ से। LCM मतलब क्या पकड़ना होता है? बड़ा वाला। क्या LCM 18 से कट रहा है? कितना बार में जाता है? यही तो बोलता हूँ, पहाड़ा याद रखो। और 36 से भी कटेगा, इसलिए 144 ही क्या है आपका? कटना चाहिए। कट रहा है मतलब वही तो भाज्य होता है, वर्त्य होता है। और यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है तीनों में? 10। आगे समझ में? क्या पूछा था? 14.4 किसे आ गया? क्या गलत कर दिए? 36 दूने 72, 72 दूने, ठीक तो है क्या? फिर ऑप्शन गलत है, हाई एडवांस में पहुंच गए हम लोग। ठीक है, देख लो 36 3.6 से कटेगा क्या? हमको लघुत्तम चाहिए, सबसे छोटा इसमें क्या है? 3.6। क्या 3.6 3.6 से कटेगा? हाँ कटेगा। 1.8 से कटेगा? हाँ कटेगा। 0.144 से कटेगा? हाँ कटेगा। फिर तो यही आंसर हो जाएगा। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? देखो ये तो कट गया, सीधा दिख रहा है। और ये दशमलव और दशमलव कट जाएगा आपका, दोनों में क्या है? दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, 18 दूने 36। अब यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है तो इसके ऊपर में 3 जीरो आएगा। हाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे में 1 जीरो आएगा, ये नहीं कटेगा। हाँ कटेगा ना, यहाँ 1 जीरो ऐसे कटेगा, और 144 है, ऊपर में क्या है? 36 है, 36 चौक और 25 कट जाएगा। तो बेस्ट आंसर तो 3.6 आ रहा है। तो इसमें क्या गलती कर रहे हैं आप? और यहाँ बाई ऑप्शन जाओगे तो बाई ऑप्शन में तो आपको लेना पड़ेगा, लघुत्तम बोला है तो लघुत्तम तो 3.6 आएगा, क्योंकि 3.6 क्या हो रहा है? कट रहा है। और यहाँ आ रहा है 14.4। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? 14.4 से छोटा आ रहा है 3.6, इसलिए वो लघुत्तम होना चाहिए। और हम लोग क्या गलती कर रहे हैं फिर? हाँ ये गलती हो सकता है कि हमने कटाया नहीं था, डायरेक्ट लिया, इसलिए बड़ा आ रहा है। तो कटा के देखते हैं इसको। कटा के मतलब काटो इसको, क्या आ रहा है? देखो 36/10, और ये दिया है आपका 18/10,
एक बार ट्राई मार के देखने में क्या है। अब यहाँ क्या दिया है, इसको घटाओगे तो 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 और 18 दूने 36, तो यह आ गया 18/5। और इसमें क्या आएगा, 2 नहीं 18, 2 पंचे 10, 9/5। और यहाँ कटाएंगे तो 2 सत्ते 14, 2 दूने 4 और कटेगा, 4 से कटाओ सीधा, 4 दिया 12, 2 बचा 4 छके 24 और कटेगा, 2 18 में 2 एकम 2 दूने 4, 2 पंचे 10 और नहीं कटेगा, 18/125 वही तो आएगा, थोड़ा सा लगाएगा। अब क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या निकालते हैं, ऊपर का एलसीएम। ऊपर का एलसीएम क्या दिख रहा है, 18 दिख रहा है, 18 कॉमन, 18 बड़ा वाले को लोगे 9 से कट गया, मतलब वही क्या है आपका एलसीएम। इसमें क्या खींच सकते हो आप, 5। अब काटो, 5 दिया 15, कितना बचा 3, दशमलव लग गया तो यहाँ 0 आ गया ना 3.6। तो यहाँ गड़बड़ हो रहा था, लेकिन यहाँ सब जगह आंसर आया है। तो ये ध्यान में रखना, एक्चुअल में प्रश्न ही वैसा था। प्रश्न कैसा था, ऐसा था। क्लियर है, सीजीएल का लेवल है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ आपको ये ध्यान में रखने लगा, कट रहा है उसको कटा के ही आप हाई लेवल में जाइए। कट रहा है तो कटा के ही निकालना बेस्ट होगा। हाँ, डायरेक्ट निकालोगे तो हो सकता है गलत आ जाएगा आपका आंसर। इससे पहले ना ऐसा कुछ सिचुएशन बना नहीं था कि कट रहा है, देखो 4/7 है, 5/14 है, 9/35 है, ऐसा सिचुएशन बना नहीं है। ठीक है, 1/7 ये हमने कटाया ही नहीं था, यहाँ भी नहीं कटाने का सिचुएशन ही नहीं बन रहा है। तो जब कटाने का सिचुएशन नहीं बन रहा है तो आप सीधा क्या कर लो, क्या करोगे, निकाल लो। लेकिन कट रहा है तो उसको कटा लो फिर निकालो। यहाँ कट रहा था क्या, एक आध नहीं कट रहा है, देख लो। तो यहाँ कट रहा है उसको कटाओ, उसके बाद क्या निकालो, आप क्या निकालोगे। तो मैं यहाँ नोट लिख देता हूँ, गलती ना हो। तो नोट के लिए आप यह ध्यान में रखना कि यदि भिन्न क्या हो रहे हो, सरल ना हो, सरल ना हो, इसका अर्थ क्या है, कट रहा हो, सीधी सी बात, सरल भाषा। तो पहले क्या करो, तो पहले सरल करो फिर निकालो। तो पहले सरल करो फिर एलसीएम एचसीएफ की गणना, ये ध्यान में रखना। अब चलो इसको बताओ, ये लास्ट प्रश्न है, इसके बाद आपका होमवर्क। ठीक है, चलो निकालो जल्दी, जल्दी निकालो जल्दी। ऑप्शन ए, ये आ जाएगा 25। जिसको समझ नहीं आ रहा इधर देखिए, 25 लिख दिया। अब दशमलव की जगह क्या रखूंगा, 1, और दशमलव के बाद दो अंक है इसलिए 2 0। इधर भी आ जाएगा 208, दशमलव जगह रखूंगा 1, दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए 2 0। यहाँ रखूंगा 81, दशमलव जगह रखूंगा 1, और दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए 1 0। अब जो सरल हो रहा है उसको सरल कर लो पहले, ये सरल हो रहा है, 5 पंचे, अरे सॉरी 25 से जाएगा सीधा, 25 एकम 25 और 25 चौक 100, ये आ गया 1/4। ये भी सरल हो रहा है क्या, 4 से कट रहा है, तो 4 पंचे 20 और 4 दूने 8, 4 25 में क्या आ गया 52/25। अब इधर क्या आएगा 81/10, नहीं कट रहा है। ठीक है, क्योंकि नीचे में 5 और 2 है, 5 और 2 से कटेगा क्या 81, नहीं कटेगा, मतलब नहीं कट रहा है। क्या पूछा है, महत्तम, एकदम सरल है यार। ये तो एचसीएफ पूछा है तो ऊपर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, नीचे का एलसीएम। एचसीएफ ऊपर में दिख रहा है 1 है, 1 ही खींच सकते हो पकड़ के। नीचे में क्या करना है, एलसीएम, तो बड़ा वाला पकड़ना पड़ेगा,
अब 25 चौक 25 दूने 50, इससे जा रहा है लेकिन इससे जाना नहीं है। 25 तिया 75 नहीं जाएगा, 25 चौक 100 जाएगा। कितना आया 0 पॉइंट, देख लो दशमलव यहाँ रहता है 1.0 है अगर कुछ नहीं है तो दशमलव कितना घर जाएगा, एक और दो घर, तो दो घर इधर जाएगा, एक घर दो घर, तो क्या आएगा यहाँ, समझ आया। या तो मैं ऐसे और बताया था, इसका एकदम सरल सा आप क्या कर सकते हो, ये जो भी संख्या रहता है ना, ये संख्या इधर जगह ले लेता है अपना, ये जगह ले लिया, और जगह लेने के बाद एक क्या बनता है आपका दशमलव, बीच में क्या आ रहा है, तो क्या आया 0.01। ये हम लोग सीखेंगे मंडे को, जो नहीं सीखे उनका। तो ये एक इसका जगह ले लेगा अपना, और ये आ गया है 0 की जगह में, एक के जगह में दशमलव होता है, तो 0.01 आपका क्या है आंसर है, बनेगा, सरल है। तो ये आपका होम कार्य बन जाएगा, अरे बनेगा ये, हाँ भले वो बोला थे जितना बड़ा दिखेगा है नहीं उतना, क्या निकालना है पहले का महत्तम, इसका महत्तम दिख रहा है क्या, देखो 3 और 9 मतलब 3 आएगा, और इसका 16 आएगा, 3/16 महत्तम समापवर्त। इसका लघुत्तम निकालो तो ऊपर का एलसीएम क्या आएगा 16, और नीचे का एचसीएफ क्या आएगा 5, तो 16/5 इसका क्या है एलसीएम। तो ऊपर में आया था 3/16, नीचे में आया 16/5, 3/16 और 16/5 का क्या पूछा है वो a+b जोड़ देना है, आ जाएगा आपका आंसर। ये निकलेगा, क्या पूछ रहा है महत्तम, तो ऊपर का क्या निकालोगे महत्तम, तो महत्तम क्या आएगा 1, और नीचे का क्या आएगा गुणा कर देना, नीचे का क्या है 9, और यहाँ 2 को छोड़ दो क्योंकि 2 4 में 2 है, तो ये तीनों का क्या चाहिए आपको गुणा, तो 9 चौक 36 और 36 सत्ते याद होगा तो शायद 252 आना चाहिए, कितना आएगा 7 छक्के 7 21 4 आया ना। बस एलसीएम एचसीएफ ही तो निकालना है यार, कहाँ है कुछ नहीं है। ये भी क्या है महत्तम, तो ऊपर का क्या निकालोगे महत्तम, और नीचे का क्या निकालोगे, ऊपर का महत्तम क्या आएगा 1 आ रहा है, और नीचे का लघुत्तम क्या आ रहा है 48 आ रहा है, दिख रहा है। 16 दूने 32 नहीं जाएगा, 12 से 16 3 48 जाएगा, इसलिए 1/48 आपका क्या है आंसर है। सेकंड में आंसर ये सब निकाल के आओगे आज। इसके बाद क्या है लघुत्तम, तो ऊपर का लघुत्तम क्या दिख रहा है आपको 6 दूने 12, और नीचे का एचसीएफ 5, तो 12/5 ये आपका आंसर। यहाँ मसा निकालो, क्या है मसा, ऊपर का मसा क्या है, ऊपर का मसा 4 खींच सकते हो क्या, नहीं खींचेगा, 2 खींच सकते हो, हाँ तो 2 आएगा, और नीचे में क्या है 40 है, 40 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो पहाड़ा पढ़ो 5 खींचो उधर, उधर बचा 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, तो गुणा करना पड़ेगा। इधर क्या आया 5, ये 5 आया, ये 7 आया, और ये क्या आया 8, तो कितना आएगा देख लो 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20, 200, 7 दूने 1400, 3 बटे क्या आएगा, नहीं ऊपर में क्या आया था 2 आया था, 2/1400 मतलब 2 एकम 2 सत्ते 14, 1/700। आ गया समझ में, बनाओगे घर में जाके, मैं आंसर बता रहा हूँ, अब तक का ना प्रैक्टिस है, ओकर बाद आऊ प्रैक्टिस कहूँ तब बता तुम्हें, ओकर बाद पहली प्रश्न दूँ इमें के काटा प्रश्न निकाल के दूँ, ये बनत का पहली बता, एक बार और प्रैक्टिस खोजना, ठीक है। कल से हम लोग थोड़ा से फार्मूला सीखेंगे, इसका फार्मूला भी सीखेंगे, ऐसा नहीं रटाऊंगा उसको, सीखेंगे, ठीक है। चलिए ब्रेक है, फिर इतिहास पहले पढ़ेंगे, छोटा सा है आज का इतिहास, जल्दी खत्म हो जाएगा। इसने बोल सकता बने रखते सर। आज बने लागत दादा, काली हालत खराब, तबीयत डाउन हो गई से रात में, और गर्म हो गई शरीर काली दिन भर, करिया वाले कपड़ा पहन के आ गए रहा होशियार टाइप।